हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव पुराण पर। दोस्तों, पितर पक्ष शुरू हो गया है। 17 सितंबर से शुरू होकर पितर पक्ष 2 अक्टूबर तक चलेगा। इन दिनों पितरों के लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर करने चाहिए ताकि हमारे घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहे। इन दिनों लोग पितरों को जल देते हैं, तर्पण करते हैं, पंडितों को भोजन करवाते हैं। इन दिनों पितरों के लिए किया गया दान का बहुत महत्व होता है। लेकिन अगर आप कुछ भी ना कर सके हो तो पितर पक्ष में ये काम जरूर कर लेना ताकि आपको पितरों का आशीर्वाद मिल सके। हमारे हिंदू धर्म में 3 वृक्ष पितर तुल्य है: पीपल, बेलपत्र और वट वृक्ष। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक समय में निवास करते हैं, इसलिए ये पितर तुल्य है। वट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना है, इसलिए ये पितर तुल्य है। और बेलपत्र माँ पार्वती जी के अश्रुओं से बना है। जब पार्वती माँ के आंसू गिरे थे तो उस समय पितर लोक में हलचल मच गई थी कि हमारी नातिन के आंखों में आंसू क्यों आए। माँ पार्वती मैना देवी जी की पुत्री है और पितरों की नातिन। तो माँ पार्वती जी ने कहा था कि ये मेरे दुख के आंसू नहीं, ये तो मेरे पुण्य को प्रकट करने वाले आंसू हैं। ये बेलपत्री हमारा आशीर्वाद है। तो उस समय पितरों ने ये वचन दिया था कि जो कोई भी बेलपत्री के नीचे शंकर जी को छुआकर कुछ भी चढ़ाएगा या दीपक जलाएगा, उसको हम खुद आकर आशीर्वाद देंगे। 16 श्राद्ध में अगर कोई व्यक्ति इन तीनों वृक्षों के नीचे 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच गाय का दूध जल में डालकर चढ़ाता है तो उसके पितर खुश होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और उसके घर परिवार में शांति आती है। इसलिए 16 श्राद्ध के दिनों में इन तीनों वृक्षों में जल जरूर अर्पित करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में 3 जीव पितर तुल्य हैं: गाय, कुत्ता और हाथी। इसीलिए हम पितर पक्ष में गाय और कुत्ते को भोजन देते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर आप पितर पक्ष के दिनों में गया जी नहीं जा सकते तो गाय के मुख में रोटी और या हरा चारा वगैरह जरूर देना चाहिए, क्योंकि गयासुर ने वरदान दिया था कि श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में जो गाय के मुख में कुछ भी खाना, रोटी वगैरह या हरा चारा जो भी गाय को खिलाएगा उसको गया जाने का पुण्य मिलेगा। इसी प्रकार हम श्वान कुत्ते को भी भोजन इन दिनों में देते हैं, क्योंकि ये भोजन सीधा हमारे पितरों के पास जाता है। हमारे धर्म में 3 पक्षियों को भी पितर तुल्य माना गया है: कौवा, हंस और गरुड़। इसीलिए हम पितर पक्ष में कौवे को रोटी देते हैं। कौवे को रोटी पितर पक्ष में जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपको ऐसा मौका मिले तो समझो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल कौवे दिखते ही कहाँ है। कौवे को इन दिनों खाना खिलाना बहुत शुभ होता है और हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। 3 जलचर भी हमारे धर्म में पितरों के तुल्य हैं: मछली, कछुआ और नाग। हम इनकी भी पूजा करते हैं। मछली भी अपना खाया हुआ भाग पितरों को दे देती है, इसलिए मछली को इन दिनों आटे की गोलियां जरूर डालनी चाहिए। हमारे दिए हुए भाग को अगर कछुआ इन गोलियों को खा लेता है तो वो देने वाला जीव उसी समय तर जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको सब बातें विस्तार में बता दी कि हमारे धर्म में 3 वृक्ष पितर तुल्य हैं: पीपल, बरगद और बेलपत्र। 3 जीव गाय, कुत्ता और हाथी। 3 पक्षी कौवा, हंस और गरुड़।
3 जलचर, मछली, कछुआ और नाग, ये सब पितर तुल्य हैं। इन 16 श्राद्ध में आपको जहाँ भी मौका मिले जो भी अच्छे अच्छे आप काम कर सको ताकि आपको पितरों का आशीर्वाद मिले। अच्छे काम करने का फल जरूर मिलता है। और 16 श्राद्ध में इन छोटे छोटे कामों में से जो भी आप कर सको उनको जरूर करना ताकि हमारे घर में खुशियां आएं और हमें पितरों का आशीर्वाद मिले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।